लाओ माँ, मैं बिछा देता हूँ। रहने दो, हम कर लेंगे अपने आप। माँ मुझे मालूम है आप कल की बात नाराज हैं। प्लीज माँ माफ कर दो ना, मान जाओ ना माँ प्लीज। देखो माफी मांगनी है ना तो जाकर चारू से मांगो। बेचारी किस तरह से घर से रोती हुई गई है। अरे अच्छा लगता है कि होने वाली बहू अपने ही ससुराल से रोते हुए जाए। ओके माँ ओके, मैं चारू से भी माफी मांग लूंगा। पहले आप तो माफ कर दो ना माँ। हाँ क्या सीमा, मैली शर्ट और साफ शर्ट में कोई फर्क ही नहीं। ये देखो इसका कॉलर कितना गंदा है। अरे कैसे धोती हो तुम कपड़े? हाय राम, हम मर क्यों नहीं गए? ना बाप इज्जत करता है ना बेटा, जिसे देखो बस हम ही को दुत्कारता रहता है। अब चुप क्यों हो गए? हम क्या गलत कह रहे हैं? अभी देखना गोपाल भाई साहब को दशहरे पर संगीता को जेवरों से लाद देंगे, और एक हमारा पति है 101 रुपए हमारे ऊपर लाद करना, यहाँ से खिसक लेंगे। हे भगवान, तुम्हारी तो सुई जाकर पैसों पर ही अटकती। अब बंद करो ये रोना, पूरे घर को अपना दुखड़ा सुनाने की जरूरत नहीं है। पहन लेता हूँ ये मैली शर्ट, मुझे तो कुछ कहना माने खुद पर आफत मोल लेने के बराबर है। हाँ तो पहन लीजिए ना, जिस तरह से हर त्योहार पर हम पुराने जेवर और पुरानी साड़ियाँ पहनते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भगवान कसम, अगर हमारे हाथ में पिस्तौल होता ना तो तुम दोनों को अब भी काबी उड़ा देते। अंकल ने पूछा भी था, लेकिन तुम दोनों हो कि परमिशन मांगी नहीं। वाह, वो सिर्फ पूछ रहे थे लेकिन इजाजत कभी नहीं देते। अरे लेकिन हमें उनसे पूछना तो चाहिए था, शायद मान जाते। How stupid of us। अब छोड़ो भी, अब दोबारा उनके सामने कौन जाए? मत जाओ, घर पे बैठकर भजन गाओ, लेकिन हम तो जा रहे, खूब मस्ती करेंगे। क्या रचना, तुम्हारी वजह से अब मुझे भी यही रहना पड़ेगा। एनीवे, अब मैं जा रही हूँ, बाय। क्या हो रचना, तुम ठीक तो? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं सब, हम ठीक है। चलो देन, कल पिकनिक मिलते हैं। पिकनिक पे? हाँ पिकनिक, तुम आ रही हो ना? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोल। अच्छा, एक्सक्यूज मी, कल मिलते हैं पिकनिक पे, डोंट बी लेट। बहुत बड़े गधे हैं हम, बुद्धू भोंदू, सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं किस तरह इस पिकनिक में जाना ही होगा। प्लीज छाया, इससे गुस्सा मत हो, मैं बहुत बुरा लग रहा है। बनो मत, बुरा लग रहा है तो अपने पापा को मनाओ, परमिशन लेकर आओ। कैसे मना सकते हैं उन्हें, जबकि वो खुद मना कर चुके हैं। तो फिर मातम मनाओ, डरपोक कहीं की। प्लीज छाया। छाया, तुम कल आ रही हो ना? ऑफ कोर्स, हम हारने वालों में से नहीं है। अच्छा है, जितने ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा। हाँ, इसलिए तो पता है हमने 2-3 गेम्स भी सोचे हैं, और खबरदार हाँ रात को कोई सोया तो। सो रेडी गर्ल्स फॉर ऑल नाइट एंटरटेनमेंट, वो भी टेंट के अंदर विद राजीव सर। किसका नाम ले लिया यार तूने? राजीव सर का नाम सुनते ही ना दिल में कुछ कुछ होने लगता है। राजीव सर प्लीज वेट, आई एम कमिंग। ओ प्लीज, हम वहाँ एजुकेशनल कैंप पे जा रहे हैं और वह राजीव सर हमें कुछ पढ़ाने वाले। ओहो मिस सत्यवती, राजीव सर को बुर्का पहना देना हमारी बुरी नजर से बचाने के लिए। ये फालतू बकवास राजीव सर के लिए अच्छी नहीं लगती। तो फिर उनके लिए क्या अच्छा लगता है? शर्म आनी चाहिए अपने टीचर के लिए ऐसे बोलते हुए। तुम्हारे कलीजे पे के सांप लौट रहे हैं, तो हम तो नहीं चल रही ना हमारे साथ पिकनिक। हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे हम राजीव सर के साथ। बदतमीजी की भी हद होती है। क्या बात है, मेरी झांसी की रानी ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी है? गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। पूरा कॉलेज पिकनिक में जा रहा है सिवाय हमारे। इट्स ओके, चीयर अप नाउ। इस बार नहीं तो अगली बार चले जाएंगे। लेकिन कुंजन, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज कुंजन, कुछ करो ना। सॉरी, मैं नहीं बात करने वाली। लेकिन कुंजन,
तुम भी तो पिकनिक जाना चाहती थी ना? हाँ लेकिन कुछ नहीं। प्लीज कुंजन, पापा से बात करते हैं ना। पता है कुंजन, हम बनारस के बाहर कभी नहीं गए और आउटडोर पिकनिक में तो सपने में भी नहीं। प्लीज कुंजन, प्लीज कुछ करो ना। ठीक है, चलो। लेकिन हम उन्हें मनाएंगे कैसे? ये लो, हो गया टेंट रेडी। अरे आओ ना तुम भी अंदर, आओ बैठो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। अरे वाह, ये किसकी सेज सज रही है? तेज नहीं, मस्ती का टेंट है। लग रहा है ना एकदम टेंट जैसा। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो गए हो। तो तुम भी आ जाओ इस पागलपन में। आ जाओ। पिकनिक पर भी ना हम ऐसे ही साथ रहेंगे, रूममेट्स की तरह। रूममेट्स नहीं, टेंट मेट्स। यार थैंक गॉड तुम दोनों साथ में आ रहे हो। 3 का तिगड़म, फुल ऑन मौज मस्ती और ढेर सारा पागलपन। एग्जैक्टली, पागलपन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पता है मुझे इस ब्रेक की कितनी सख्त जरूरत थी। थैंक गॉड मौसा जी मान गए। और हाँ, पिकनिक पर ना हम जीन्स लेके जा रहे हैं, साथ में अपनी फेवरेट सीरीज भी। श्वेता प्लेयर लेकर आ रही है। हाँ, और हम डांसर्स। टिंग टिडिंग टिडिंग टिडिंग। लेकिन हम टेंट में डांस कर पाएंगे क्या? मच्छर के साथ क्रीम लगा लेंगे। मेकअप भी। मेकअप क्यों? तुम्हें जंगल में किसी को इम्प्रेस करना है? एक ही तो हीरो अपने साथ चल रहे हैं, अपने राजीव सर। तो पागल मत बनो, और मेकअप लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम उनसे दूर ही रहो। ओए होए, हीरो ये तो कहेंगे नहीं। देख रहे मैडम राजीव सर के लिए बड़ी वो हो रही हैं। छाया, अब टोकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आफ्टर ऑल वो हमारे हॉकी कोच है। जी हाँ, कोच है, महात्मा नहीं। भी करो छाया। तुम ना सिर्फ चुप चुप करती रहना और देखना पिकनिक के लास्ट डे तक कोई ना कोई लड़की सर को कह देगी, सर आई लव यू। क्या तुम लोग भी ना? अच्छा अब हम चलते हैं, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। चलो बाय 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 रचना, जल्दी आना। बिस्किट, मठरी, वो चिप्स की पैकेट रह गई, बस 2 ही। ये है ना दीदी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए वहां पर। ये लड़कियां कहाँ रह गई? गुंजन, रचना, जल्दी आओ, देर हो जाएगी बेटा। घबराओ मत शैल, अभी समय है, आ जाएंगे वो। नहीं जी, अगर ट्रैफिक हुई तो देर हो जाएगी ना उन्हें। इससे अच्छा है कि वहां जल्दी पहुंच जाए। देखा, हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है। घर में शादी है, इतने सारे काम पड़े हैं, लड़कियां हैं कि घूमने जा रही हैं। वाह, तुम भी ना आजकल अजीब बातें करती हो। वो काम क्या ये बच्चियां करेंगी? खुशी खुशी कभी किसी को विदा मत करना। जब देखो तब कुड़कुड़ कुड़कुड़। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हम तो एकदम रेडी शेडी गो हैं। बाकी देविया कहाँ है? वही तो। गुंजन, रचना, देखो छाया भी आ गई है, जल्दी आओ बेटा। आओ। अच्छा बेटा, साबुन, तौलिया सब कुछ रख दिया है ना? देखो कुछ भूल गए तो वहां पर। मम्मी, हमने सब कुछ ले लिया है। तो फिर देर किस बात की, चलो। और हाँ, जाने से पहले भगवान के सामने माथा टेक लेना। जी। जाओ जल्दी जाओ। भगवान जी, मैं उनको सब कुछ कहने समझाने का साहस देना। आई होप कि इन 2 दिनों में वो सबको हमारे बारे में सब कुछ बता पाए। प्लीज। मिस रचना गर्ग, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूं मैं।
क्या? पहले अपनी आंखें बंद करो। ये लो। सेल फोन, और वो भी हमारे लिए। यस, तुम्हारे लिए, ताकि तुम जब भी चाहो मौसी जी से बात कर सको। अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारा अपना फोन। थैंक यू सो मच कुंजन। रचना जी, आपके तो ठाट है। हाँ, लेकिन पापा को पता चल गया तो? पता चल गया? अरे बाबा, उनसे पूछकर ही मैंने तुम्हारे लिए फोन लिया है, एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स रचना आंटी। कुंजन, तुम तो महान हो। गुरुजी, थैंक यू सो मच। हे भगवान, तुम दोनों बहनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों को जबरदस्ती पिकनिक भेजा जा रहा है। अरे यार, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। कौन सी आफत आ पड़ी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कल रात को बातें करते हुए लेट हो गया ना हमें सोने में, इसलिए बस नींद आ रही है। बस अब खुमारी है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ठीक है। नींद भगाने के लिए थोड़ा गाना बजाना हो जाए? हाँ हाँ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अंताक्षरी शुरू करें? चलो, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम। माँ, गुंजन। प्रभु का नाम? प्रभु तो रचना के चाचा का नाम है। अच्छा अच्छा, माँ ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क में का गहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है, पाया है ये जाना। अच्छा धोखा दिया राजीव सर ने। अरे रचना, तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? हमारे साथ ज्वाइन करो। छाया, हमने कितनी बार बोला ना कि हमारा फेंको मत, उसमें कांच की चीज है, टूट जाएगी। ओह ओके। अब एक मिनट, हम आते हैं। क्यों क्या? ये सामान किसका है? रचना, क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? दिखाओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लगी तो नहीं हाथ में? दिखाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगी है। पक्का? पक्का। अरे
क्या हुआ रचना, चोट लग गई क्या? नहीं बिल्कुल नहीं लगी है। अब तुम लोग अपना सामान ले लो ना ऊपर से। रचना सामान तो ले लिया ना? अच्छा ले लिया है। हाँ। अरे चले। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो। लो वो आ गई, देखो लड़कों की दिल की धड़कन। इन लड़कों की आंखें देखो, ऐसा लगता है फटने वाली हो। किसके बारे में खुसुर फुसुर कर रहे हैं? कौन आ रहा है? खुद ही देख लो। अरे ये तो अनुष्का मैम है। फाइनली कोई आ ही गया। क्यों नहीं आती? वैसे मुझे बताना राजीव। बाय द वे राजीव, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? एंड डोंट लाई। और वैसे तुम्हें मेरा फेवरेट कलर अब तक याद है? हाँ अनुष्का, तुम भी ना। ओके एवरीवन, देर से ही सही लेकिन अनुष्का मैम हमारे साथ कैंप में शामिल हो चुकी हैं। I missed you too, boys. मैम हाँ 20 मिनट लेट हो गई हैं। मतलब तुम सबको पहले से मालूम था कि मैडम डायरेक्टली यहाँ पे आने वाली हैं? राजीव, आप सोशल नेटवर्किंग करते नहीं, लेकिन ये जो बॉयज है ना, इन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। अनुष्का, तुम भी ना। चलें? चलें गाइस, चलें। बैंक बेटा, क्या हुआ बेटा? बात बनी कि नहीं? प्रभु से कुछ कह पाए? ताई जी मैंने पापा से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन वो नहीं माने। कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ताई जी शादी के बाद सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? ताई जी अब मैं क्या करूं अपनी बात को माँ और पापा को समझाने के लिए? उनसे कैसे कहूंगा? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। बेटा वो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं इसीलिए। ताई जी वो मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। मेरे दिल में कुछ और है। और प्लीज ताई जी आप प्लीज कुछ कीजिए ना ताई जी, प्लीज। एक मिनट, यहाँ बैठो, आओ। देखो बेटा, ताई जी अपने बेटे की मदद के लिए हमेशा हाजिर है, लेकिन इस वक्त हमारे हाथ बंधे हुए हैं बेटा। हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, लेकिन गुंजन की वजह से इस बात में पहल तुम्हें ही करनी होगी। कर तो रहा हूं ताई जी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा जंग एक दिन में नहीं जीती जाती। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो लड़ने से पहले ही हार जाओगे। देखो बेटा, हम अपनी तरफ से शादी की तैयारी में जितनी ढील जितनी देरी कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन असल काम तुम्हें ही करना होगा, अकेले अपने आप। गुंजन और तुम्हारे प्यार की खातिर। बेटा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। Now that we all have settled down, तो गेम शुरू किए जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जो जिस टीम का हिस्सा है वो कैंप के आखिर तक उसी टीम का हिस्सा बनकर रहेगा सभी एक्टिविटीज के लिए। और याद रहे सारा का सारा टाइम असेस किया जा रहा है, तो यू हैव टू बी द बेस्ट, क्योंकि उसी के बेसिस पर बेस्ट टीम सिलेक्ट की जाएगी।
एंड नो क्रॉसिंग होगा। जो यहाँ है वो यही रहेगा। यस मैम। तो टीम ए है अनुष्का मैम की टीम एंड टीम बी है मेरी। अनुष्का मैम पहले आप सेलेक्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू। पहले यू। गुंजन। फोन आया गुंजन रचना का? फोन भी नहीं आया और ना ही कोई मैसेज आया है जी। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। हमने छाया के यहाँ भी फोन लगाया तो क्या कहा उसकी माँ ने? वहां पर भी वही हाल है। छाया का भी फोन नहीं आया अब तक। रात हो गई है जी। ऐसे घबराओ मत शैल, वो लड़कियां ऐसी है ही नहीं कि फोन न करें। हो सकता है कि सेल फोन में कुछ नेटवर्क की अड़चन हो, इस वजह से नहीं किया हो। वैसे गुंजन पर हमें पूरा भरोसा है, वो अपना तो ख्याल रखेगी ही, साथ में रचना का भी। सो तो है जी, लेकिन फिर भी जब तक उनका फोन नहीं आ जाता हमें तो चिंता लगी रहेगी। सब रखो शायद, लड़की होशियार है। वो वहां से निकलकर किसी दूसरे के फोन से या किसी पीसीओ से फोन जरूर करेगी तुम्हें। हाँ। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो मौसी जी, गुंजन। गुंजन बेटा, तुम लोग वहाँ ठीक से पहुँच गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पर आप टेंशन मत लीजिए। पास में एक पीसीओ में आपको कॉल करती रहूंगी। हाँ बेटा। अच्छा सुनिए, घर में सब ठीक है ना? हाँ बेटा, घर पर सब ठीक है। तुम लोग वहाँ मजे करो, घर की चिंता बिल्कुल मत करना। मौसी जी, मैं ने किसी से बात की क्या? बेटा, तुम्हारे मौसा जी अभी अभी आए हैं, उनके लिए चाय बनानी है। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अपना और रचना का ख्याल रखना बेटा। ओके, बाय मौसी जी। अब तो चिंता कम हुई ना शैल? हाँ जी। गुंजन, तुम्हारी मम्मी से बात हुई? हाँ। सो मिस प्रीति प्यारी रचना, ये सच सवर कर सवारी कहाँ जा रही है? अब जाना कहाँ है? यही कैंप में डिनर के लिए। ऑनफायर होने वाला है ना, इसके लिए। तुम बदल गई हो रचना। नहीं, अब मुझसे क्या शर्माना? बताओ ना, इस चेंज का क्या राज है? कुछ नहीं, वो गुंजन, हमने चेंज कर लिया है, सिर्फ तुम ही रह गई हो। जल्दी से रेडी हो जाओ। लिसन, बात को बदलो मत। मैं तब से नोटिस कर रही हूँ, बस में भी पहले गुमसुम बैठी थी, फिर अचानक चहकने लगी। कुछ तो बात है, मुझसे क्या छुपा रही हो? गुंजन, अगर यही सवाल हम तुमसे पूछे तो? अचानक से उदास और बुझी हुई दिखती हो और अचानक से खुश। गुंजन, आखिर कुछ तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो। बताओ ना गुंजन। अच्छा बच्चू, मेरी बिल्ली मुझी से मैं अभी टिकल खाती हूँ। बताओ ना। अरे चलो ना, तुम इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, हम आते हैं। जल्दी आओ प्लीज। गुंजन, भी चलो ना। हाँ बस तुम चलो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। नहीं गुंजन, तुम अभी चलो। अरे पापा तुम जाओ ना, मैं आ रही हूँ। जल्दी से आ जाना, ओके? हाँ हाँ पक्का। जल्दी से आ जाना। हाँ हाँ जाओ। अरे होप कि मयंक ने अब तक घर में
किसी एक को तो हमारे लिए मना लिया हो। शैल मौसी के अलावा कोई और भी तो हो जो हमारे प्यार को समझे। आई जस्ट होप कि मयंक ये सब कुछ कह पाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर चारू का इस घर में आना पक्का है, और फिर मैं और चारू एक ही घर में दिन रात। नो, ये नहीं हो सकता। नहीं, प्लीज मयंक, प्लीज प्लीज कह दो ना, जस्ट से इट। मेरा पैर, ओह माय गॉड, मेरा पैर। Hang on, मैं आ रहा हूँ। Hang on. बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे ये तो डूब रहा है। सबके लिए टॉर्चेस यहाँ रखे हैं, सबका नाम लिखा गया है टॉर्च पे। जस्ट प्लीज यूज देम। एंड आई वांट नो एक्सक्यूजेस। सभी जाकर अपनी अपनी टॉर्चेस ले लीजिए। एंड एक और बात, कोई भी किसी भी तरह के काम में आनाकानी नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और अगर हमने नहीं किया तो? कौन है पता नहीं। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। अगर मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए गए तो वरना ऐसे ही उठा के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।